दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड की वेबसाइट पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इन पांचों जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और अगर आप में से कई लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो उनको एक समस्या यहाँ पर यह आ रही होगी कि भैया बीच में आपको कितने क्या दिन का गैप देना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए चारों जगहों पर यात्रा करने की सोच रहे हैं या फिर मेरी तरह सोच रहे हैं कि भैया पाँचों जगहों पर यात्रा करनी है आपको, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके बाद हेमकुंड साहिब, मतलब इन पाँचों जगहों पर यात्रा करनी है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया बीच में आपको 2 दिन का स्टे देना चाहिए या फिर 3 दिन का स्टे देना चाहिए या फिर एक भी दिन का स्टे नहीं देना चाहिए। मतलब यहाँ पर कितने क्या दिन का स्टे आपको देना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सबसे सस्ते में कंप्लीट हो और सबसे कम टाइम बर्बाद हो। मतलब बीच में कहीं टाइम एक्स्ट्रा भी आपका ना जाए और ना मतलब ऐसा टाइम बचे कि भैया कम से कम टाइम लग रहा है, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं बचा आराम करने का। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो आप चाहें तो इसको ब्लॉग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेरा बेसिकली एक ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पर मैं जो भी डेली रूटीन मेरा होता है उसको फॉलो करता हूँ और वही दिखाता हूँ वीडियोस वगैरह में। लेकिन आज क्या है, आज मैं पूरे दिन में सुबह से एडिटिंग वगैरह में ही लगा हुआ था और अभी नाइट का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह अपलोड करने में लगा हुआ था और आज मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि क्या दिखाता मैं डेली तो आपको वही नहीं दिखा सकता भैया मैं आज मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, कोई दूसरा मेरे पास काम नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने अपना ट्रिप डिसाइड की है, वैसे मैंने अभी तक पिछली वीडियो में बताई नहीं है, बस मैंने ये बता दिया था कि मैं केदारनाथ वगैरह जाना है, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे क्या मैंने प्लान किया है उसको। और हाँ, अब धीरे धीरे मैं उसके लिए सामान भी खरीद रहा हूँ जो कि आप पहले वाले वीडियोस में भी देख चुके होंगे, मतलब पहले वाले ब्लॉग्स में भी देख चुके होंगे। मैंने जैकेट खरीदी है सबसे सस्ते में डीकैथलॉन से। आपको कौन सी जैकेट वगैरह लेनी है अगर वहाँ पर जरूरत पड़ती है। इसके बाद मुझे रेनकोट वगैरह भी लेना है, बूट्स वगैरह भी लेना है, हाइकिंग वाले, ट्रैकिंग वाले। तो वो आप नेक्स्ट तो नहीं, आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखते रहेंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पर मेरे ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं। आज खैर स्पेशली एक वीडियो आ रही है, वैसे ज़्यादातर मेरे इस चैनल पर ब्लॉग वगैरह आते रहते हैं। जिस दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाता उस दिन मैं स्पेशली अलग से यूट्यूब से रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह से रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ, जैसे कि आज की मेरी वीडियो आई है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पर सभी लिख कर आ रहे होंगे और साथ में हेमकुंड साहिब भी है। वैसे कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जो सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ विजिट करना चाहते होंगे, कई लोग सिर्फ केदारनाथ जाना चाहते होंगे और कई लोग 4 धाम की यात्रा सोच रहे होंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन मैंने यहाँ पर 5 जगहों का प्लान किया है और उसी हिसाब से मैंने इसमें डेट वगैरह फिल की थी। वैसे मैंने ब्लर कर दिया ज़्यादातर जानकारी ताकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह लीक ना हो, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह भी इसमें डले रहते हैं। तो मैंने इन सब डिटेल को ब्लर कर दिया। अब आप ये बोलेंगे भैया आपने तो मुझे अपना डेट का शेड्यूल दिखाया नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा बीच में हमें कितने क्या दिन का गैप करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने एक मैप खोल लेता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों अपने लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, लेकिन आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसमें सिर्फ अपनी डिटेल्स के लिए, जानकारी वगैरह के लिए, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ उससे रिलेटेड जानकारी के लिए मैं कुछ फोटोज़ वगैरह या फिर किसी वेबसाइट की लिंक वगैरह इसमें पेस्ट करता रहता हूँ ताकि मुझे वहाँ पर जाते टाइम कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। जैसे कि यहाँ पर खजुराहो का एक मैप वगैरह ये डला हुआ है सामने, जब मैं खजुराहो विजिट करने गया था तो उसके लिए मैंने बनाकर रख लिया था। और साथ में यहाँ पर खजुराहो में क्या टूरिस्ट प्लेसेस है उसकी लिंक्स वगैरह डली हुई हैं यहाँ पर। और भी जैसे मेरे जो रिजर्वेशन वगैरह रहते हैं PDF सभी इसमें डाल देता हूँ। एक टेलीग्राम चैनल मैंने अलग से बना लिया है। इस ग्रुप में बस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा किसी को जोड़ता नहीं हूँ उसमें, ना ही ये पब्लिक में मैंने कर रखा है। हाँ, मेरा आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है 12 ज्योतिर्लिंग का प्लान हो, तो यहाँ पर मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला एक मैप डला हुआ है जिसमें सभी ज्योतिर्लिंग वगैरह यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। इसका मैंने खैर पूरा प्लान भी जनरेट कर लिया था, बना लिया था, मतलब खुद ही बनाया था, जनरेट नहीं किया था। वो मैं फिर कभी आपको जानकारी दूंगा किसी ब्लॉग में। और ये वाला जो मैप आप देख सकते हैं वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का पूरा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करनी पड़ती है। मान लीजिए आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं या फिर ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो आप एक दिन तो हरिद्वार में घूम सकते हैं, एक दिन आप ऋषिकेश घूम सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे दिन अपनी आगे की यात्रा प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हरिद्वार से यमुनोत्री जाना है तो आप डायरेक्ट तो यमुनोत्री जाएंगे नहीं, सबसे पहले तो आपको बरकोट पहुंचना पड़ेगा, बरकोट में आपको स्टे लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपने हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करी है तो आप 1 तारीख को ही शाम को बरकोट पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बरकोट में स्टे करना है, वहाँ पर जाकर रूम वगैरह लेना है। क्योंकि मेरा जो ये पहली बार प्लान है और आगे ब्लॉग्स जो मैंने डालूंगा जब मैं वहाँ पर घूमने जाऊँगा तो आप इसी चैनल पर ब्लॉग्स देख लेंगे। और दोस्तों मेरा एक ट्रैवलिंग वाला चैनल है जहाँ पर मैं स्पेशली बरकोट से रिलेटेड, साथ में यमुनोत्री आपको कैसे क्या विजिट करना है, साथ में चारों धाम कैसे क्या विजिट करना है उससे रिलेटेड भी वीडियो स्पेशल बनाकर डालूंगा जो कि मेरे बैक टू जर्नी वाले चैनल पर आएंगी। तो वो भी आप चाहें तो मेरा बैक टू जर्नी वाला चैनल विजिट कर सकते हैं जहाँ पर मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड स्पेशली कंटेंट डालता हूँ। मतलब किसी जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको उस वाले चैनल पर मिल जाती है। लेकिन ये वाला मेरा ब्लॉग चैनल है तो यहाँ पर मैं किस तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ पर मैंने रास्ते में रुका हूँ, कहाँ पर मैंने खाना खाया है, क्या कौन से होटल में मैंने रुका है और मेरे साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, हम लोगों ने कितनी का मस्ती की है,
उसकी अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो वो इस चैनल पर आप देख पाएंगे आगे फ्यूचर में, मतलब जब हमें ये वाली यात्रा कंप्लीट करेंगे या फिर इस यात्रा पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बरकोट पहुंचना है, तो आप 1 तारीख को ही बरकोट पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों दर्शन के लिए, यमुनोत्री दर्शन के लिए अपने टिकट में 2 तारीख रखनी है। मतलब आप हरिद्वार से निकलते हैं, इसके बाद आपको 1 तारीख को निकलते हैं, आपको यमुनोत्री में 2 तारीख को दर्शन करने हैं। और बरकोट से यमुनोत्री आपको जाना है, फिर वापस भी आना पड़ेगा। यहाँ पर 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पर आपको, और बरकोट वापस आना पड़ेगा। फिर बरकोट में आपको दोबारा से स्टे करना है, और 3 तारीख को आपको बरकोट से उत्तरकाशी के लिए निकलना है। और फिर उसके बाद दोस्तों उत्तरकाशी में आपको स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी 3 तारीख का प्लान हो गया। 3 तारीख के बाद उसके बाद 4 तारीख को दोस्तों आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलेगा। मतलब आपको 2 तारीख को यहाँ पर दर्शन करना है, 4 तारीख को यहाँ पर आपको दर्शन करना है, मतलब बीच में 1 दिन का आपका गैप हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू डेट बता देता हूँ कुछ। तो आप 1 दिन का बीच में स्टे ले लेंगे, यहाँ पर गैप कर देंगे। इसके बाद गंगोत्री में दर्शन करने के बाद यहाँ पर चढ़ाई वगैरह होती नहीं है, आप वापस आ जाएंगे उत्तरकाशी, शाम को स्टे करेंगे। इसके बाद दोस्तों 1 दिन आपको यहाँ पर लग जाएगा अगले दिन, मतलब 5 तारीख का आपका दिन पूरा चला जाएगा गुप्तकाशी पहुँचने में। और गुप्तकाशी में आपको स्टे वगैरह करना है। आप गुप्तकाशी में स्टे कर सकते हैं, सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं गया नहीं हूँ, जब जाऊँगा तो कुछ अलग जानकारी वगैरह होगी, वो आपको मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ का रहता है। आप चाहे तो गुप्तकाशी में स्टे कर लीजिए, सोनप्रयाग में स्टे कर लीजिए, कहीं भी एक जगह स्टे कर लीजिए। इसके बाद आपको सोनप्रयाग से यहाँ पर गौरीकुंड वगैरह पहुँचना पड़ेगा। यहाँ से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा 15-20 किलोमीटर का। कोई लोग बोलते हैं 15 किलोमीटर का है, कोई बोलते हैं 20 किलोमीटर का है, कोई बोलते हैं 24 किलोमीटर का है। वो तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा कितना बड़ा ये ट्रैक है। तो केदारनाथ पर आपको पहुँचना है। ये मतलब 5 तारीख को आपको गुप्तकाशी पहुंच गए, और 6 तारीख का आपका केदारनाथ का चढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। और 7 तारीख को दोस्तों आपको दर्शन का करना है। यहाँ पर आपको 2 दिन का गैप लेना है, 5 तारीख का और 6 तारीख का। फिर आपको 7 तारीख का दर्शन का करना है, क्योंकि शाम तक आप केदारनाथ ऊपर पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन शाम को आपको हो सकता है दर्शन वगैरह ना मिल पाए, तो आप अगले दिन का सुबह का कर सकते हैं। तो आपको 1 दिन रात को ऊपर ही स्टे करना पड़ेगा। तो 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 7 तारीख का आपका दर्शन का हो जाएगा। और दर्शन वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद आप वापस आ जाएंगे 7 तारीख को ही शाम को गुप्तकाशी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7 तारीख का भी प्लान। उसके बाद 7 तारीख के अगले दिन आपको गुप्तकाशी से, मतलब 8 तारीख को गुप्तकाशी से आपको पिपलीकोट या फिर जोशीमठ पहुँच जाना है 8 तारीख को। उसके बाद जोशीमठ से दोस्तों 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये आपको 9 तारीख का हो जाएगा। 9 तारीख को आपको वापस से जोशीमठ आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर रुक सकते हैं, और 10 तारीख को आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं सुबह जल्दी बस पकड़ के, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो आपको आराम से यहाँ से निकल जाना है। और अगर दोस्तों आपका मेरी तरह ही प्लान बनना है हेमकुंड साहिब भी जाने का, तो जो जोशीमठ से पहले ही आपको एक जगह मिलती है, मुझे जगह का नाम अभी बेसिकली याद नहीं आ रहा है। वहाँ से आपको, वहाँ पर आपको रुक जाना है। वहाँ पर गुरुद्वारा वगैरह है, जहाँ पर आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। लंगर वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर आप स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह अपनी ट्रैकिंग वगैरह वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हेमकुंड साहिब के लिए। और उसके लिए भी अलग से ट्रैक है, बीच में आपको जगह जगह पर रुकना पड़ेगा, जो कि आप आगे आने वाले मेरे ब्लॉग्स में देखेंगे। तो दोस्तों ये आपका पूरा डायरेक्ट मैंने आपको प्लान बता दिया किस तरीके से आपको बीच बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो आपको यमुनोत्री अगर आप 2 तारीख का प्लान कर रहे हैं, तो आपको 1 दिन का बीच में स्टे करना गैप देना है यहाँ पर गंगोत्री के लिए। इसके बाद आपको केदारनाथ के लिए 2 दिन का बीच में गैप देना है। इसके बाद केदारनाथ का जिस डेट में है, उसके बाद आपको बद्रीनाथ के लिए 1 दिन का फिर से वापस से गैप देना है। और अगर आप हेमकुंड साहिब भी प्लान कर रहे हैं, तो आपको 2 दिन का फिर वापस से गैप देना पड़ेगा यहाँ पर हेमकुंड साहिब के लिए। तो ये आपका पूरा प्लान रहेगा। मैंने तो खैर अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया वापसी का हरिद्वार से, और हरिद्वार पहुँचने तक का। वैसे पहले मेरा जो रिजर्वेशन हुए थे वो अलग डेट के थे, लेकिन उस डेट में मुझे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मिल पाया। मतलब मैं सोच रहा था 10 तारीख को ही वहाँ पर पहुँच जाऊँ, लेकिन 10 तारीख को मेरा वहाँ पर पहुंचने की व्यवस्था नहीं बन पाई, क्योंकि वहाँ के रजिस्ट्रेशन जो ये खुले थे वो मेरे हो ही नहीं पाए। मुझे पता ही नहीं चला कब से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, और जब तक मैं पहुंचा वेबसाइट पे तब तक वो डेटें वगैरह फुल हो चुकी थी, स्लॉट वगैरह जो मिलते हैं वो फुल हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ महीनों आगे का प्लान बना लिया जाए। अब वो तो आप जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा महीने का मैंने गैप नहीं किया। खैर रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों मैंने जल्दी के किए हैं, तो जितनी जल्दी हो पाएगी मेरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी केदारनाथ की। मतलब एक बार तो मैं हो जाऊँ, इसके बाद अगली बार से मुझे अंदाज़ा वगैरह हो जाएगी कब कहाँ पर कैसे पहुँचना है, कहाँ पर स्टे वगैरह करना है। सॉरी मस्ती कर रहा है अपनी मम्मा के साथ। खैर अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह मेरे देखने, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए जिनको इस चीज़ की जानकारी वगैरह चाहिए हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।